मोहम्मद अली पत्रकार हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अली, जो अभी हम देख रहे थे, ट्रंप बिल्कुल अपने अंदाज में आए, अभिवादन किया हाथ हिलाकर और कोर्ट परिसर के अंदर चले गए। हम समझ रहे हैं कि इस वक्त बाकी प्रक्रियाएं जो है अंदर पूरी हो रही होंगी, जैसे कि आमतौर पर आम अपराधी के लिए तो नहीं होती इतनी जल्दी, लेकिन उनके लिए बिल्कुल बहुत जल्दी से हो रहा है सब कुछ, क्योंकि सिक्योरिटी का भी मसला है। तो अब एक चीज हम जानना चाहते हैं कि वो तो नॉट गिल्टी बोलेंगे ही बोलेंगे, ये उनके वकीलों ने साफ कर दिया है। तो ये मामला अगर ट्रायल में जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा? क्या उनको बेल अभी मिल जाएगी, या अभी वो जेल जाएंगे, या फिर बेल मिलने के बाद वो चुनाव लड़ेंगे? चूंकि उन्होंने सरेंडर किया है तो उनको अपने कॉग्निजेंस से छोड़ दिया जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं बेल मिल जाएगा। और उसके बाद वो कल से उनके लिए यूजुअल डे वो उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे। और ट्रंप के बारे में आप जानती हैं कि ट्रंप हर चीज को एक थिएट्रिक्स और तमाशा बनाने के लिए जाने जाते हैं, और उसको फुली एक्सप्लॉइट करेंगे वो। तो मेरा मानना है कि ट्रंप एक बड़ी स्पीच देने वाले हैं और अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करेंगे आगे आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीति को और मजबूत तरीके से करने के लिए। तो आई एम श्योर कादम्बिनी, ट्रंप का ये सब प्लान ऑलरेडी बन चुका है। और यही नहीं, जो राइट विंग मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो सेक्शन है रिपब्लिकन पार्टी में, वो उनके पीछे बहुत मजबूती से है। और जो एक ट्रंप का सपोर्ट गिर रहा था 6 महीने पहले, 4 महीने पहले जो हम देख रहे थे, अभी वो उसमें उनके सपोर्ट में एक खासा उछाल आया। तो इन सब के हिसाब से ट्रंप एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ट्रंप इसको अपने 2024 के चुनाव का एक लॉन्च पैड भी बनाएंगे। हालांकि वो एक बार अनाउंस कर चुके हैं, और लेकिन उसके बाद जो डॉन सैंटिस की जीत ने और उसके कैंडिडेचर के पॉसिबिलिटी ने ट्रंप की 2024 राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया को थोड़ा सा धीमा कर दिया था, थोड़ा सा फीका कर दिया था। और उसके बाद से अमेरिकी मीडिया में और वर्ल्ड की मीडिया में भी रॉन डी सैंटिस के बारे में अच्छी खासी खबरें आ रही थी। रॉन डी सैंटिस बहुत ज्यादा पैसा जमा कर चुके हैं, और ट्रंप को उन्होंने टीज भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने तो दूसरा चुनाव जीत लिया, मतलब जो फ्लोरिडा के गवर्नरशिप के तौर पर उन्होंने चुनाव जीता, और ये कह रहे थे कि ट्रंप ने चुनाव नहीं जीता। तो इन सब को एक नया मोड़ देकर के ट्रंप खुद को अटेंशन लेंगे और अपने चुनावी रणनीति को बहुत अच्छे से पूरा करने की मतलब उनके लिए एक तरह से ये वरदान ही साबित हुआ है इस वक्त। यशवंत राज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशवंत जी, जो यहाँ पर मोहम्मद अली कह रहे हैं कि उनके लिए एक तरह से बेहतर ही हुआ है, उनको ज़्यादा शायद सपोर्ट मिले, लेकिन जहाँ तक रिपब्लिकन्स का सवाल है, उनके लिए एक बड़ा बाकी जो कैंडिडेट्स अपनी प्रेसिडेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा कैच-22 सिचुएशन है। अगर मना करते हैं, अगर क्रिटिसाइज करते हैं ट्रंप को, तो समर्थक होने का डर है, लेकिन ट्रंप के साथ होते भी नहीं दिखना चाहते, खासकर कैपिटल हिल वाले मसले के बाद जो हुआ था वहां पर उत्पात, उसके बाद एक बहुत ही मुश्किल स्थिति उनके लिए भी है। जी, तो बस सही बताया आपने। अभी जैसे माइक पेंस हैं, इनके जो पहले के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी अभी एक अपना कैंडिडेट देख रहे हैं रन करने का 2024 में। रॉन डिसैंटिस जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं, और वो ट्रंप के सबसे करीबी दावेदार हैं उस नॉमिनेशन के लिए, तो इन सबों ने आके क्रिटिसाइज किया है इस इंडाइटमेंट को, इस केस को लेके। तो वो तो चाहेंगे कि ट्रंप निकल जाए रेस से, बट उनको भी वो भी ट्रंप के किसी तरह से सपोर्ट में आ गए हैं। दे बीन फोर्स्ड टू कम टू हिज एड, क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके इस केस को। तो ये रिपब्लिकन प्राइमरी में तो ट्रंप हावी पड़ेंगे इन पे, और इस केस को एक ही नहीं, 3 केसेस और हैं। और जहां तक मुझे सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि ये हर केस को अपने इलेक्शन में यूज करेंगे। हर केस का कोई अपीयरेंस होगा, किसी में कुछ इंडाइटमेंट आएगा, किसी में कुछ होगा, तो हर उस केस के हर उस मोमेंट को कैपिटलाइज करेंगे, यूज करेंगे अपने इलेक्शन को बढ़ाने में। जैसे अभी इंडाइटमेंट लास्ट वीक हुआ, अनाउंस हुआ इंडाइटमेंट,
और उस समय से अभी तक इनकी कैंपेन ने $7 मिलियन रेज किए हैं इसी इंडाइटमेंट को लेके। हाँ। तो वो तो इस इंडाइटमेंट को यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो बाकी केसेस होने वाले हैं 3 केसेस और हैं जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं ये, और उनमें भी कुछ डेवलपमेंट्स आने वाले हैं किसी इन कमिंग वीक्स। तो वो इन सबको यूज करेंगे। और जैसे कि आज पहला उनका स्टेटमेंट आया है अभी कि शायद वो कह रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं ठीक से, बट किसी ने बताया कि वो कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका में गड़बड़ हो गया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, बट इट वाज एक्सपेक्टेड, अरेस्ट इनका एक्सपेक्टेड था। खाली डाउट इस बात का था कि इनको हैंडकफ पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे, वो पता नहीं अभी तक कि हैंडकफ लगाया कि नहीं लगाया इनका। और वो फोटोग्राफ अभी जो करते हैं सस्पेक्ट्स को, वो फोटोग्राफ लिया है कि नहीं लिया गया है, ये सब अभी क्लियर नहीं है। बट इनके हाथ में इनका इंडाइटमेंट आ गया है, और सारे इनके और इनके जो लॉयर्स होंगे सबको पता होगा कि कितने काउंट्स इनके ऊपर लगाए गए हैं और मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगा, कैसे होगा। बहरहाल ये केस जल्दी खत्म होने वाला है नहीं, अगले साल 2024 में जब इलेक्शन होंगे तभी वो केस के ट्रायल वगैरह स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो अभी काफी टाइम है इस केस, जबरदस्त टाइमिंग जबरदस्त है इनके हिसाब से। लेकिन मोहम्मद वली, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आमतौर पर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, हमने देखा है अमेरिका में बड़ा स्क्वीकी क्लीन इमेज होता है, एक परफेक्ट सी फैमिली होती है, हर जगह पे परफेक्शन जो है वो एक नज़र आता है, बाकी चीज़ें पीछे पड़ जाती हैं और लोग उनको उसी तरह से देखना चाहते हैं। क्या रिपब्लिकन जो वोटर्स हैं उनके लिए ये अलग होगा? क्या उनको ये स्वीकार्य होगा इस तरह का कैंडिडेट जिसके ऊपर एक इस तरह का मामला चल रहा है, जिसके ऊपर आपराधिक चार्जेस फ्रेम हुए हैं, जिनके जेल जाने का खतरा है? क्या अमेरिकी वोटर होते हुए भी क्या रिपब्लिकन वोटर होना ज्यादा भारी पड़ेगा ट्रंप के समर्थन में? क्या वो इस हद तक आएंगे कि एक ट्रेडिशनली वो छोड़कर, एक परफेक्ट इमेज छोड़कर ट्रंप के साथ जाए? देखिए, ट्रंप की इमेज कभी भी परफेक्ट नहीं रही है। ट्रंप बहुत ही र्यूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, महिलाओं के प्रति भी वो बहुत एलिगेशंस आ चुके हैं शुरू से भी। तो ट्रंप की कोई इमेज जो है बहुत स्क्विकी क्लीन नहीं रही है, और ट्रंप का जो समर्थक है वो कट्टर समर्थक रहा है, जो बहुत कोर वोट बेस है उनका। तो और वो उसको उससे ट्रंप की इमेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो ये बोलता है कि ट्रंप मुंह में है, जो अंदर है वही बाहर है, वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो वो अपने ट्रंप में अपने आप को देखता है। तो ये ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है वो उसकी हर बात को से खुश है और हर बात को जस्टिफाई करता है, और उसके रूडनेस को, उसके रॉनेस को जो जो रिपब्लिकन सपोर्ट बेस है, जो अमेरिकी वाइट मर्द या अमेरिकी वाइट औरतें हैं जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, वो पसंद करती हैं उस बात। तो इससे ये कहना मुश्किल है कि इन चार्जेस से उसकी ट्रंप की इमेज को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे हिसाब से तो ये ट्रंप के सपोर्टर्स इससे और ज्यादा मोबिलाइज होने वाले हैं, और इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रंप के आरोपों पे, बल्कि ये इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो देखते हैं। सो यू नो इट्स ये जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं, जो लिबरल शहरों में रहने वाले, न्यूयॉर्क जैसे, कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में रहने वाले लोग, उनके लिए जो लिबरल सपोर्टर्स हैं, उनके लिए उनको चाहिए बिल्कुल बाराक ओबामा जैसा पढ़ा लिखा और राइटर आदमी। लेकिन जो रफ रॉ व्हाइट मैन है, जो अमेरिकी साउथ का, उसके लिए गन, उसके लिए केस, उसके लिए अपशब्द भाषा कोई मैटर नहीं करती, बल्कि वो बैज ऑफ ऑनर है। यानी एक कुल मिला के जो आपने पहले कहा कि एक अपना रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रंप में वो देखते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं स्क्रीन्स पर किस तरह से समर्थक जो हैं वो बाहर कोर्ट परिसर के बाहर हैं, और हमने देखा कि समर्थक वहाँ पर फ्लोरिडा में भी उनके घर के बाहर जुटे थे। उनकी टीम की तरफ से ये भी ट्वीट किया गया कि रास्ते में कैसे उनके समर्थक खड़े थे, और अब कोर्ट हाउस के बाहर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके समर्थक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। मोहम्मद अली, आपने कहा
देखा कि उनका जो टिपिकल वोट बैंक है, जो बेस है, वो वाइट मिडिल एज्ड अमेरिकन मैन है। यहाँ पर हमारे साथ आहूजा जी भी जुड़े हुए हैं, आनंद आहूजा, जो कि भारतीय मूल के हैं। आहूजा जी, आप किस तरह से, क्यों समर्थन करते हैं, जबकि एक इमेज है कि जैसा मोहम्मद अली यहाँ बता रहे हैं, वाइट मिडिल एज्ड अमेरिकन मैन जो है वो ज्यादा सपोर्टर है ट्रंप का, आपके उनको सपोर्ट करने का क्या कारण है? कदमदेव जी, जब मोहम्मद अली ये बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं इनकी बातों पे इतना हैरान हो रहा था और अपने आप को मैं सोच रहा था कि ना तो मैं वाइट अमेरिकन हूँ, ना ही मैं अनपढ़ हूँ। मेरे ख्याल मेरे पास, मैं सिर्फ अटर्नी नहीं हूँ, मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल बार एडमिशंस के लाइसेंसेस हैं। मेरे पास 3 स्टेट के, न्यूयॉर्क, कनेटिकट और वर्जीनिया के लाइसेंस हैं। तभी तो आपने कुछ सोच कर ही समर्थन किया होगा। प्लस मेरे पास 5-6 जो है वो फेडरल लाइसेंसेज हैं। तो मेरे जैसा, और मेरे पास अगर आप मेरी डिग्रीज देखें लॉ डिग्री से पहले, तो मेरे पास 5 जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं। तो मैं टोटल मिला के मेरे पास 7 डिग्रीज हैं कॉलेज की। आनंद जी, आपको पर्सनली नहीं, आनंद जी, एक बेसिक ये कहा जाता है कि ऐसा है। अली साहब थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए था नेशनल मीडिया पे आने से पहले, होमवर्क कर लेना चाहिए। लेकिन जो बड़ा सपोर्ट है, एक सेकेंड मोहम्मद अली जी, हाँ आहूजा जी, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी एक भारतीय मूल का व्यक्ति है, आखिर वो क्यों सपोर्ट करेगा ट्रंप को? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली चीज तो देखिए, मैं जो है वो पॉलिसीज को देखता हूँ, पर्सनैलिटी को नहीं देखता हूँ। और भारतीय मूल की जब आपने बात की, तो अगर आप देखिए तो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम इंडिया यूएसए रिलेशंस क्या थे? आई थिंक ट्रंप वाज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ इंडिया। As if you compare Biden's policies with India vis-a-vis Donald Trump's policies with India, वो कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, सारा कुछ साफ आ जाएगा। एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे अगर आप देखिए बिल क्लिंटन का करैक्टर देखिए, बिल क्लिंटन के टाइम में क्या हुआ कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के मोनिका लेविंस्की के साथ उसने क्या किया, पॉला जॉन्स के साथ क्या किया, बिल क्लिंटन की पूरी लाइफ हिस्ट्री क्या रही। नहीं तो गलती दोहराने की तो जरूरत नहीं है। और जहां तक भारत के रिश्तों का सवाल है, पॉलिसी के लिहाज पे भारत को 54 का फायदा भी नहीं दिया था। तो सिर्फ मोदी को गले लगाया। तो मैं बताता हूँ, लेकिन 1 रुपए का भी फायदे का नहीं दिया। और जो ट्रेड पॉलिसी है वो होने नहीं दी। नहीं, जब देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को जो अभी जुड़ रहे हैं उनसे मैं उनको अभी अपडेट कर दूं कि इस वक्त क्या हो रहा है। बस कुछ ही मिनट में ये माना जा रहा है कि ट्रंप जो हैं वो जज के सामने पेश होंगे। और आपको अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया किस तरह से वो अपने ट्रंप टावर से यहाँ पर कोर्ट परिसर में पहुंचे, अभिवादन किया अपने समर्थकों का, अंदर घुसे वो कोर्ट परिसर में, पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। उसके बाद की प्रक्रिया हम सबको पता है कि क्या हो रहा है। वहां पर मगशॉट लिए जाएंगे, फिंगरप्रिंट, कागजी कार्रवाई जो है वो होगी। उसके बाद उनको जज के सामने पेश किया जाएगा। अब यहाँ पर पेश करने के बाद जो आरोप हैं वो पढ़े जाएंगे। यशवंत राज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, ये एक बहुत ऐसा केस है जिसका शायद आने वाले वक्त में एक प्रेसिडेंस के तौर पर इसको मेंशन किया जाएगा, बताया जाएगा कि एक वक्त में अमेरिका में ऐसा भी हुआ था और अभी तक ऐसा कुछ भी है नहीं। लेकिन सब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लोगों को ये जानकर हैरत होती है कि आमतौर पर देशों में जब कोई अपराध करता है तो वो चुनाव लड़ने से बाढ़ हो जाता है। अगर अपराध साबित हुआ और कुछ साल की सजा हो जाती है। अभी हाल में हमने देखा था कि किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन कुछ नेताओं का हुआ था। और अब यहाँ पर अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं है। इसको लेके क्या कोई भी एक अनरेस्ट किस्म का या एक डाउट किस्म का, क्या पब्लिक में इस बात की कोई चर्चा होती है? चर्चा होती है, बट आपने जैसे बताया कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट है इस इशू पे। वो कहता है कि आप 35 साल के होने चाहिए, यू शुड हैव लिव्ड इन द यूएस नेचुरल। एक तो आप यूएस बॉर्न होने चाहिए, 35 साल के होने चाहिए और आप यूएस में रहते 14 साल से या 16 साल से कंटिन्यूसली रह रहे हो। एनीबडी हु चेक्स ऑल दोस बॉक्सेस आप लड़ सकते हैं।
प्रेसिडेंट के लिए। तो उसमें कन्विक्शन या इवन चार्जेस का कोई मेंशन नहीं है। तो जैसे कि आज ये केस स्टार्ट हुआ है, मतलब केस तो पहले स्टार्ट हो गया, पर ये अगले साल तक चलेगा। ट्रायल हो सकता है अगले साल हो और अगले साल ही इलेक्शन है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज उनका ट्रम्प का जो एबिलिटी टू रन, वो तो कैंडिडेचर उनका चलेगा। और जीत गए तो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे और वो ये केस चलता रहेगा। अगर कन्विक्शन हो गया तो सिटिंग प्रेसिडेंट कैन नॉट बी कन्विक्टेड, तो वो सब सारा कुछ चलेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन इनका यहाँ पे साइलेंट इस इश्यू पे, तो इसलिए कोई कैंडिडेट के खिलाफ कुछ हो जाता है इस तरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके कैंडिडेट। जी।